हेलो गाइस, बाय सेल्फ ऋषि जैन। स्टूडेंट्स, हम आपको कंप्लीट आपके सिलेबस से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो हैंड रिटन होंगे, एज वेल एज जो कंप्लीट लेक्चर्स होंगे वीडियो की फॉर्म में हम आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो आप में से जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी मेनली डिस्कशन है वो 12th क्लास के फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर है। तो प्लीज आप इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखना कि ये नहीं कि थोड़ा अगर लेंथी जा रही है देन हम उसको स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको बेसिकली हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में भी बताना है और ये चीज भी आपको बतानी है कि हाँ कि इसमें आपको न्यूमेरिकल पोर्शन, इसमें आपको इस पार्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो प्लीज वीडियो को अप टू लास्ट तक देखना, जरूर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो 12th फिजिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कशन करनी है। जो 12th क्लास फिजिक्स का सिलेबस है, अब देखिए किस तरह से फॉर्म किया गया है। उसमें टोटल हमारे पास है 9 यूनिट्स हैं। अब जो ये 9 यूनिट्स हैं, पहले तो क्या होते थे कि 10 यूनिट्स होते थे, बट लास्ट ईयर ही ऐसा हुआ है कि सिलेबस में चेंजेस आए हैं। जो लास्ट यूनिट है वो डिलीट कर दिया गया है। तो अब जो हमारे पास है वो टोटल 9 यूनिट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताना है। स्टूडेंट्स, हम हर एक चैप्टर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताएं, कौन कितना डिफिकल्ट है, कौन आपके लिए इजी रहेगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इंटेलिजेंट भी होते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ बिलो एवरेज भी होते हैं। तो सबको अपने हिसाब से यहाँ पे करना है। तो आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए आपके पास क्या है कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एंड जो सेकंड यूनिट है मेरे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो टोटल कंटेंट है इसका जो हमारे पास वेटेज है वो है 16 मार्क्स का है। पहले तो क्या होता था कि यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, अब भी यूनिट वाइज होती है डिस्ट्रीब्यूशन, बट अब क्या किया गया है कि टोटली इस टाइप से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि जैसे इसका टोटल वेटेज रख दिया गया है 16 मार्क्स। क्लियर? बट पहले क्या होता था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती थी हमारे पास वो 8 मार्क्स की होती थी और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती थी वो 7 मार्क्स की होती थी। बट अब इसको टोटल कर दिया गया 16 का, मतलब 1 मार्क्स यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जो हमारे पास जो लास्ट यूनिट थी ना 10th यूनिट थी हमारे पास 5 मार्क्स की। तो जो 5 मार्क्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था तो 1 मार्क्स उसका यहाँ पे डाल दिया गया। अब स्टूडेंट देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और करंट इलेक्ट्रिसिटी है, एक में तो आपने क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे लेना है और दूसरे में आपने क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है। मींस जब चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी वजह से आपके पास क्या आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रो एट स्टैटिक पोजीशन पे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वजह से क्या आएगा, करंट आएगा। तो बेसिकली ये दोनों यूनिट्स एक तरह से आपस में लिंकेज रख सकते हैं कि अगर आपने चार्ज को रेस्ट पे लिया तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर वो मूव कर रहा है देन करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, वन थिंग यू हैव टू बी रिमेंबर कि जो फर्स्ट यूनिट है वो लिटिल बिट थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके कंपैरेटिवली इजी है। बट एज वेल एज अगर मैं न्यूमेरिकल सेक्शन को डिस्कस करूं तो न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 101% आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो इसके न्यूमेरिकल पे आपने ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास एक सेक्शन आएगा कैपेसिटर का। कैपेसिटर में से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आपके पास बनता ही बनता है और एक क्वेश्चन बनता है पोटेंशियल वाले सेक्शन में से। क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि हम ना ऐसे कंटेंट के ऊपर टाइम लगा देते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इसमें से जैसे आपके पास कैपेसिटर वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया और पोटेंशियल वाला सेक्शन जो होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें ना बेसिकली आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे, लाइक जैसे व्हिटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल आएंगे, लाइक हमारे पास पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने उन्हें क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास आता है ये 3rd एंड 4th यूनिट, ये दोनों इकट्ठे लिए जाएंगे। अब इनका सेक्शन इकट्ठे बना दिया गया है टोटल 17 मार्क्स का। पहले क्या होता था कि ये वाला 8 का होता था, ये वाला 8 का होता था। क्लियर? तो टोटल कितने होते थे, 16 होते थे। तो आपको बताया कि ये 10th यूनिट डिलीट किया गया तो इसका 1 मार्क्स तो इस सेक्शन में डाल दिया गया
और 1 मार्क इसका कहां पे डाला गया, यहां पे। तो 1 अगर इसका मैं यहां पे डाल दूंगा तो कितने का बन जाएगा, टोटल 17 का बन जाएगा। तो मतलब अब ये यूनिट जो है दोनों मिलाकर के 17 मार्क्स के आते हैं। अब ये 17 मार्क्स के आते हैं, तो इसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के टोटल हमारे पास 4 चैप्टर हैं, बट इसके जो 2 चैप्टर हैं फर्स्ट, वो आपने अच्छे से करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो हमारे पास थर्ड यूनिट का 3A सेक्शन है और 3B सेक्शन है, उसी में से आपके पास अगर मैं इस यूनिट का वेटेज 8 मार्क्स भी लेके चलूं, 9 मार्क्स भी लेके चलूं, तो 6 to 7 मार्क्स तक का आपका इसमें से कंटेंट कंप्लीट हो जाता है। सीओडी में कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है। सीओडी में मेनली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इतना ज्यादा नहीं। उसमें सिर्फ आपने मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा स्टडी करना है कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होंगे। क्लियर। आगे नेक्स्ट जो आपके पास आता है ईएमआई, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड एसी, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपके पास जो चैप्टर है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या समझते हैं कि ये वाला चैप्टर डिफिकल्ट है, बट आई थिंक अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, अगर आप उसे अच्छे वे में कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, देन ये चैप्टर आपके लिए इजी होगा। वन टाइम ये डिफिकल्ट जरूर लगता है, बट एट द सेकेंड टाइम जब आप इसे ट्राई करोगे तो आपके लिए चैप्टर क्या होगा, इजी होगा। फर्स्ट टाइम होता है कि डिफिकल्ट लगेगा, बट गिव द टाइम टू दिस यूनिट, तो आप इसको थोड़ा अच्छे वे में कर सकते हो। तो ये जो टोटल है इसका हमारे पास है 17 मार्क्स का है, बट ऐसा होता है 17 में जैसे 8, 9, 9, 8 थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस चलता है, बट ओवरऑल जो इसकी वेटेज होगी वो कितनी होगी, 17 मार्क्स की होगी। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट जो हमारे पास है ईएम वेव्स है। ईएम वेव्स एक ऐसा यूनिट है जो ये मान के चलो 2 और 3 लेक्चर्स में हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक छोटा सा यूनिट है और इसमें क्या है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट द ईएम वेव्स प्रॉपर्टीज, और उसकी वो प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। एक तो आपने उसकी ट्रांसवर्स नेचर, एंड नेक्स्ट जो आपने करना है इसमें ईएम स्पेक्ट्रम बेसिकली है। ईएम स्पेक्ट्रम के बारे में आपने अच्छे से स्टडी करनी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्या होता है, ईएम स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने क्या करना है, ईएम वेव्स अच्छे से करना है। इसका पहले वेटेज क्या होता था, 3 मार्क्स का होता था, और ऑप्टिक्स का होता था हमारे पास 14 मार्क्स का। तो कितने बने, 17। तो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया गया, तो इसी का ही 5 मार्क्स में से 1 मार्क्स यहां दे दिया गया, तो 17 + 1 कितने बन गए, 18 बन गए। तो ईएम वेव्स एक छोटा सा चैप्टर है, बट इसको अच्छे से याद करना और ईएम स्पेक्ट्रम में और इजी वे में हो सकता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, एक बहुत बड़ा ह्यूज कॉन्सेप्ट है, एक बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट है, कि मतलब इसके 2 सेक्शन है, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स कंपैरेटिवली इजी है और वेव ऑप्टिक्स स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट लगती है, बट अगर आप उसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे देन आप उसको अच्छे से कर सकते हो। तो ये टोटल हमारे पास 18 मार्क्स का है। अब इसमें फ्लक्चुएशन चल जाती है स्टूडेंट, क्या पता ये 4 मार्क्स का आ जाए और ये 14 का आ जाए, क्या पता ये 15 का आ जाए और ये 3 का आ जाए। मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलेगा, बट जो ओवरऑल इसकी वेटेज रहेगी वो आपके पास कितनी रहेगी, 18 मार्क्स की रहेगी। और इसमें से स्टूडेंट जो वेव ऑप्टिक्स का सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेजर पोर्शन आता है आपका वेव ऑप्टिक्स में से आता है एज कंपेयर टू द रे ऑप्टिक्स। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, एटम एंड न्यूक्लियाई। अब जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर है, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, और जो एटम एंड न्यूक्लियाई आपके पास है वो थोड़ा कंपैरेटिवली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। ये मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर हैं, और अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो अब ओवरऑल वेटेज दी गई है वो 12 मार्क्स की दी गई है। पहले क्या होता था, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर 4 का होता था और ये होता था 6 का, तो टोटल कितने हुए 10। तो इसके जो 2 बचे थे वो इसको दे दिए गए, तो 10 + 2 कितने हो गए, 12। तो मतलब ये ओवरऑल जो इसकी वेटेज बन गया वो 12 मार्क्स की बन गया है। अब इसमें फ्लक्चुएशन चलती है, कई बार क्या होता है कि ये जैसे 7 का आ गया, 5 का आ गया, या फिर ऐसा होता है कि ये 8 का आ गया, 4। मतलब क्या इसमें से ज्यादा कंटेंट आने के चांसेस होते हैं। बट एटम एंड न्यूक्लियर स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, और इसे अंडरस्टैंड करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये वाले चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस आप इजिली कर सकते हो, और ये काफी बार आपके एग्जाम में आए भी हुए हैं क्वेश्चन, और इजिली वे में हैंडल भी हो जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए कंपैरेटिवली इजी है करने। एटम एंड न्यूक्लियाई में एटम इजी है, वो आप कर लोगे, बट जो न्यूक्लियाई पार्ट है उसका थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो टोटल 7 मार्क्स का है, पहले भी वो 7 मार्क्स का था। बट सबसे अच्छी बात अब ये है कि इसमें से काफी कंटेंट आपके पास क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। क्योंकि हमारे पास ना इसमें एक सेक्शन आता था ट्रांजिस्टर सेक्शन, ट्रांजिस्टर सेक्शन काफी डिफिकल्ट होता था, वो सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। और एक होता था लॉजिक गेट्स का सेक्शन, वो इजी होता था, बट वो सारा सेक्शन डिलीट कर दिया गया। तो अब इस चैप्टर की लेंथ जो है वो बेसिकली डिक्रीज कर चुकी है, तो आप इसको इजी वे में हैंडल कर सकते हो। तो इस टाइप से आपने इसे करना है। अब स्टूडेंट्स बात आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, कि जो बेसिकली आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल होते हैं वो कहां से आते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एग्जाम में जनरली जो रेशो होती है वो 15 to 16 मार्क्स तक की होती है, बट कई बार सीबीएसई का पेपर इस टाइप से आता है कि आपके पास उसकी वेटेज कितनी हो जाती है, लाइक 25 मार्क्स तक के भी आ जाते हैं। बट कुछ न्यूमेरिकल हमारे पेट होते हैं कि किस किस चैप्टर में से आने होते हैं। कि जैसे सेकंड यूनिट्स है, सेकंड यूनिट में से ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल आपके पास आता ही आता है। उसके बाद अगर मैं आऊं ईएमआई, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि इस सेक्शन में से आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए। और ऑप्टिक्स में से न्यूमेरिकल आपके पास 101% आना ही आना होता है एग्जाम में, मतलब इसमें वेव में से भी आ सकता है, रे में से भी, बट आता जरूर है। और एटम एंड न्यूक्लियाई में से भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। इसमें से जनरली कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ जाता है ड्यूल में से, तो मतलब इन चैप्टर में से आता है। बट होता क्या चांस, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से मे और मे नॉट बी वाला सिचुएशन होता है, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है या फिर कॉन्सेप्चुअल आता है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा चैप्टर है, कई बार तो इजी आता है क्वेश्चन, कई बार इसका डिफिकल्ट भी आ जाता है, कि वो बच्चे के लिए थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाना डिफिकल्ट होता है। बट आपने एक चीज याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं ये बेसिकली मेरे फर्स्ट वॉल्यूम को फॉर्म करते हैं, और ये जो नेक्स्ट जो यूनिट्स हैं वो मेरे सेकंड वॉल्यूम को फॉर्म करते हैं। तो है क्या कि ये वाला कंपैरेटिवली टफ होता है और ये वाला कंपैरेटिवली इजी होता है। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या बिलो एवरेज हैं, अपना मेन फोकस इन चैप्टर्स के ऊपर रखें कि इनको अच्छे से करें, देन इनका क्या करें, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट उठाएं। कि मतलब ये नहीं है कि सारा ओवरऑल करना जरूरी है, पर जैसे आपको पता है कि एसी वाला पार्ट करना जरूरी होता है और ये इजी वे में हैंडल हो भी जाता है, तो कुछ इसका इंपॉर्टेंट कंटेंट करें। इसके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के आपके पास टोटल 4 चैप्टर है, तो 4 में से आप 2 कंप्लीट कर लें। और ऐसे आपके पास जैसे ये 2 चैप्टर्स हैं, ये 2 चैप्टर में से आप इसके न्यूमेरिकल सेक्शन को अच्छे से करें। हम आपको इसके असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड कर देंगे जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, देन आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो ये जो है हमारा कंप्लीट कंटेंट है जिसे आपने अच्छे से करना है। इसमें से न्यूमेरिकल आपके पास नहीं आएगा 9th में से। एटम एंड न्यूक्लियाई में से कंपैरेटिवली चांसेस होते हैं। ऑप्टिक्स में से 101% आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 101% रहता है। और इनमें से क्या होता है कि दोनों में से कि अगर इसमें से आ गया तो इसमें से नहीं आएगा, इसमें से आ गया तो इसमें से नहीं आएगा, इस टाइप से सिचुएशन रहती है। तो मतलब कुछ इस टाइप से अगर आप यूज करोगे कि ऐसा नहीं कि हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल, क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स के दिमाग में फोबिया होता है कि हाँ कि मैंने न्यूमेरिकल नहीं करने। तो कुछ कंटेंट है कि जो इजी है, आप उसे इजी वे में हैंडल कर भी सकते हो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स?